गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेहतरीन पीएच मान निकालने की ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा पीएच मान कैसे निकालते हैं क्षार का और अम्ल का। चलिए, मेरे पास स्लाइड है, पहले से मैंने तैयार कर ली है ताकि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो देखिए, पीएच मान निकालने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले से ही लिख लिए हैं ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा कुछ बता पाऊँ। तो पीएच मान निकालने की गजब की ट्रिक ना, गजब की इसलिए है क्योंकि इसको एक बार अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको चुटकियों में पीएच मान निकालना आने लगेगा। तो देखिए, पीएच मान निकालने के दो हमारे पास ट्रिक है। पहला ट्रिक अम्ल के लिए, दूसरा क्षार के लिए। देखिए, अम्ल कौन होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H पॉजिटिव आयन जल में घुलने पर दान करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जो H पॉजिटिव आयन दे उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और जो जल में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन या HO नेगेटिव आयन क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं, है ना। तो ये अम्ल और क्षार की बेसिक पहचान है जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम माना जाता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक माना जाता है। और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 आता है करेक्ट, ना ज्यादा और ना कम, उन्हें उदासीन में गिना जाता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल जो जल होता है उसका पीएच मान 7 निकल के आता है, तो जल का जो पीएच मान है 7 है, अर्थात जल हमारा उदासीन माना जाता है। तो देखिए, गजब की ट्रिक ये है। तो इन ट्रिक के माध्यम से आप पीएच मान निकालना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो देखिए, पहली ट्रिक क्या है कि आपको जो पीएच मान दिया गया है, अगर वो 10 की पावर में दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 10 की पावर -x, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पावर है उसको प्लस में लिख लेना है। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? पीएच मान निकल गया। अगर कोई चीज 10 की पावर में दी गई, कोई राशि 10 की पावर में दी गई, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में लिखा 10 की पावर -x, तो जो पावर है उसी को प्लस में लिख देना है और वही आपका पीएच मान माना जाएगा। अब देखिए, ये तो अम्ल के लिए है। क्षार के लिए क्या होगा? अगर क्षार का पीएच मान निकालने को दिया जाए और वो 10 की पावर -x में दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्षार का पीएच मान क्या होता है? अधिकतम 14 तक हो सकता है, 7 से ऊपर होता है क्षार का, 7 से अधिक। तो 14 में से आपको जो पावर दी गई है उसको क्या कर देना है? घटा देना है ना। सिंपल है। एक बार और देख लीजिए, जब आप अम्ल का पीएच मान निकालें और आपको पावर किस में दी गई है? 10 की पावर के रूप में दिया गया पीएच मान, है ना। कोई राशि 10 की पावर के रूप में दी गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर है 10 की घात -x, वो उसको आप पीएच मान मान लेंगे, अर्थात उसको प्लस में लिख लो, तो वही आपका क्या हो जाएगा? पीएच मान हो जाएगा। ऐसे क्षार में भी क्या होगा? जैसे कोई राशि आपको किसी पदार्थ का पीएच मान दिया गया 10 की पावर -x, तो आपको कुछ नहीं करना है। पीएच मान निकालने के लिए उस राशि को जो घात के रूप में दी गई है ना, ये घात के रूप में जो राशि लिखी है, जो घात है x, इसको 14 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका क्षार का क्या निकल आएगा? पीएच मान। चलिए, मैं आपको ये मैंने उदाहरण लिख लिए, इन उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको पीएच मान निकाल के और बताता हूँ। तो देखिए, तो जैसे मैंने लिखा कि किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता 10 की घात -5 हो, तो पीएच मान कैसे निकालेंगे, है ना। क्या कह रहा है? किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता 10 की घात -5 हो, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो सिंपल, पहले वाले फॉर्मूले से अम्ल का निकालना है। किसका? अम्ल का। तो देखिए, हमने लिखा H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी है? 10 की पावर -5। तो आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको पहली ट्रिक बताई थी कि अगर कोई राशि 10 की घात के रूप में दी गई है, जैसे 10 की पावर -x है, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? जो पावर है वही प्लस में लिख दो, वो आपका क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा, पीएच मान हो जाएगा। ऐसे ही अब इस उदाहरण में आपसे क्या पूछा है कि किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन की सांद्रता 10 की घात -5 हो, तो पीएच मान कैसे निकालेंगे? तो अगर H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता 10 की घात -5 हो, तो सिंपली कुछ मत कीजिए, जो पावर है -5 वही हो जाएगा उसका पीएच मान, बस उसकी किस में लिखना है आपको? प्लस में, है ना। तो यही इसकी क्या हो जाएगा? पीएच मान।
अब देखिए दूसरे उदाहरण में लिखा है किसी विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता 0.001 एम मतलब मोल हो तो पीएच निकालिए। अगर किसी विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी हो, इतनी हो मतलब कितनी 0.001 एम हो तो पीएच मान कैसे निकालेंगे। सिंपली कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जो संख्या है कौन की, H पॉजिटिव आयनों की जो संख्या है, H पॉजिटिव आयनों की संख्या कितनी 0.001 मोल। अब इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका दशमलव हटाकर हम लिख सकते हैं 1/1000। कितने दशमलव के बाद कितनी 1 2 3 है तो कितने जीरो लग जाएंगे 3, 1 लिखकर 3 जीरो मतलब ये हो जाएगा 1/1000। 1/1000 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ और ये 10 की घात पावर है, ये ऊपर जाएगी तो इस पर क्या लग जाएगा इनवर्स मतलब ये -2 जाएगी तो ये निकल आई 10 की घात -3 और ये आ गया घात के रूप में। और आपको पता है ये वाले फार्मूले के हिसाब से कि भैया 10 की घात अगर x है तो हम उसका pH मान क्या मानेंगे x, किसका प्लस का। तो आपका क्या निकल आया 10 की घात -x निकल के सॉरी 10 की घात -3 निकल के आया तो जो पावर है इसी को प्लस में लिख दो, ये क्या निकल आया pH मान, ये क्या निकल आया pH मान। अब तीसरे नंबर में देखिए ये तो दोनों किसके थे अम्ल के, अब हम देख रहे हैं क्षार के। तो लिखा है NaOH विलयन में OH नेगेटिव की सांद्रता अगर 10 की घात -6 हो तो pH मान निकालिए। तो ये वाला जो दूसरा ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, इस ट्रिक का उपयोग करना है। तो देखिए H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कितनी दी गई है 10 की घात -6 तो हम लिखेंगे OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता दी गई है कितनी 10 की घात -6 तो हमने लिखा OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता कितनी 10 की घात -6। तो मैंने आपको बताया कि जो पावर है उसी को 14 में से घटाना है। तो यहाँ पावर कितनी है -6, इसको मैंने 14 में से क्या कर दूंगा घटा दूंगा तो मेरा क्या निकल आएगा पीएच मान कितना 8। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में OH आयनों की सांद्रता 10 की घात -10 की घात -6 हो तो pH मान कितना हो जाएगा, तो pH मान हो जाएगा कितना 8, कितना हो जाएगा 8। अब ऐसे ही देखिए चौथे नंबर का कह रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता अगर 10 की घात -3 हो तो pH मान निकालिए। तो सिंपल है, ये तो घात में ही दिया गया है। तो देखो 10 की घात -3 दिया है तो जो पावर है 10 की घात -3 जो 10 की घात -3 जो पावर है इसको 14 में से क्या कर दो घटा दो। तो घटा दोगे तो क्या जाएगा 11 और ये 11 ही क्या निकल के आ गया pH मान। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में OH आयनों की सांद्रता अगर 10 की घात -3 हो तो pH मान कितना हो जाएगा भैया 11। ठीक, तो मैंने इन सब का pH मान निकाल दिया। इसका क्या निकाला था आपने pH मान, इसका pH मान निकल के आएगा कितना 5। जो पावर है उसी को प्लस में लिख दो, ये अम्ल का pH मान निकल आया। अगर इसकी पावर इसका क्या निकाला था आपने, इसका निकाला था 3, कितना 3, pH मान कितना निकल के आएगा 3 और इसका मैंने अभी बताया कितना आएगा 8 और इसका कितना 11। इस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ का pH मान निकाल सकते हैं, है ना भाई। बहुत शानदार ट्रिक है। कम समय में आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो उस समय आपको कैलकुलेशन करना, सूत्र लगाना, फिर निकालना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है और कठिन के साथ साथ हम कई बार सही तरीके से उसे हल नहीं कर पाते हैं। तो इन ट्रिकों के माध्यम से कम समय में हम एग्जाम में आंसर सही ट्रिक लगाकर आ सकते हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ना, ताकि उनको भी इस प्रकार की चीजें प्राप्त हो सकें।